बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। पहचान लिया? तो स्क्रीन पर जो कथावाचक आपको दिखे वो थे प्रदीप मिश्रा, जिनका यही वाला वीडियो अप्रैल महीने की शुरुआत में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। प्रदीप मिश्रा का दावा था कि अगर किसी बच्चे ने साल भर पढ़ाई नहीं की और उसे लग रहा है कि वो पास नहीं होगा तो बच्चे से बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर लगा देना, बच्चा पास हो जाएगा। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग अलग तरह के रिएक्शंस दिए थे। किसी ने इसे अवैज्ञानिक बताया था तो किसी ने प्रदीप मिश्रा के बहिष्कार की बात कही थी। अब इन्हीं प्रदीप मिश्रा से जुड़ा एक दावा जमकर वायरल हो रहा है। वायरल दावे में एक अखबार की कटिंग है जिसकी हेडिंग है, पंडित प्रदीप मिश्रा का बेटा 8वीं में हो गया फेल। इस कटिंग के आधार पर सोशल मीडिया यूजर्स कथावाचक प्रदीप मिश्रा पर कटाक्ष कर रहे हैं। ट्विटर यूजर काश इफ ककवी ने अखबार की कटिंग शेयर कर लिखा, अगर बच्चे ने किसी विषय में साल भर पढ़ाई नहीं की तो बेलपत्र पर शहद लगाकर बच्चे से शिवलिंग पर चिपकवा देना तो वो पास हो जाएगा। का ज्ञान देने वाले कथावाचक प्रदीप मिश्रा का पुत्र 8वीं फेल हो गया। इसके अलावा कई और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इसी तरह के वायरल दावे किए हैं। साथ ही जी न्यूज समेत कई मीडिया संस्थानों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा भी है। दी लल्लन टॉप ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा से जुड़े वायरल दावे की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में वायरल दावा भ्रामक निकला। प्रदीप मिश्रा के बेटे 8वीं में फेल नहीं बल्कि पास हुए हैं। फिलहाल वो 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बच्चे के नाबालिग होने के चलते हम उसकी पहचान उजागर नहीं कर सकते हैं। वायरल दावे को जब हमने फेसबुक पर सर्च किया तो हमें प्रदीप मिश्रा के बेटे से जुड़ी कुछ अहम जानकारी मिली। एक फेसबुक यूजर अर्पित मिश्रा ने दावे की सफाई पर एक पोस्ट लिखते हुए बताया, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के संबंध में उनके पुत्र के 8वीं क्लास में फेल होने का प्रचार किया जा रहा है जो निंदनीय है। वो पास हुआ है, रिपोर्ट कार्ड आप सबके सामने है। इस तरह का गलत प्रचार बंद करें। आदरणीय पंडित जी ने सीहोर का नाम देश विदेश में अपनी ओजस्वी वाणी से मशहूर किया और कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, वो बंद होना चाहिए। अर्पित ने अपने पोस्ट में प्रदीप मिश्रा के बेटे का रिपोर्ट कार्ड भी अपलोड किया है। इस रिपोर्ट कार्ड पर स्कूल का नाम शारदा विद्या मंदिर लिखा है। यहाँ से क्लू लेकर हमने शारदा विद्या मंदिर सीहोर में संपर्क करने की कोशिश की। इस दौरान हमारी बात प्रदीप मिश्रा के बेटे के क्लास टीचर गौरव शर्मा से हुई। गौरव के मुताबिक कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बेटे के फेल होने के बाद सिर्फ अफवाह है। फाइनल रिजल्ट में टर्म 2 के नंबरों को आधार बनाया जाता है। इसी टर्म 2 के 2 पेपर्स मैथ और सोशल साइंस में प्रदीप मिश्रा के बेटे के नंबर कम थे। इसके बाद उन्हें री एग्जाम देना पड़ा और उसमें वो पास हो गए। राइट टू एजुकेशन एक्ट भी यही कहता है कि अगर नंबर कम है तो री एग्जाम का मौका मिलेगा। कुछ लोगों ने इसी एग्जाम को फेल बताकर भ्रामक खबर फैलाई। प्रदीप मिश्रा के पुत्र समेत कुल 10 बच्चों ने री एग्जाम दिए थे। प्रदीप के बेटे अभी 9वीं कक्षा में पहुंच चुके हैं और मैं अभी भी उनका क्लास टीचर हूं, ये उनके टीचर ने कहा। इसके अलावा स्कूल के कोऑर्डिनेटर यश सेन ने लल्लन टॉप से प्रदीप मिश्रा के बेटे की मार्कशीट भी शेयर की। मार्कशीट में साफ तौर पर लिखा है कि प्रदीप मिश्रा के बेटे 8वीं से 9वीं क्लास में पहुंच चुके हैं। घटना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमने मध्य प्रदेश में मौजूद इंडिया टुडे के संवाददाता रवीश पाल सिंह संपर्क किया। रवीश ने भी वायरल खबर को फर्जी बताया। उनका कहना था कि स्थानीय कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने इस खबर को फैलाया था। हमने इसके बाद सीहोर में कांग्रेस नेता पंकज शर्मा से बात की। पंकज ने बताया, पहली बार में प्रदीप मिश्रा का बेटा फेल हो गया था लेकिन री एग्जाम में पास हुआ। मैंने री एग्जाम से पहले वाले पेपर में फेल होने पर सवाल उठाए थे। खैर, राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है वो जान लेते हैं। राइट टू एक्ट के में भी इस बात का जिक्र है कि यदि कोई बच्चा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं में फेल होता है तो उसे री एग्जाम के जरिए एक और मौका दिया जाएगा। बच्चा री एग्जाम में पास हुआ तो ठीक, और अगर फेल हुआ तो फिर सरकार ये तय करती है कि उसे आगे क्लास में जाने दिया जाए या नहीं। तो नतीजा क्या निकला? हमारी पड़ताल में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बेटे को लेकर किया जा रहा दावा भ्रामक निकला। प्रदीप मिश्रा के बेटे को गणित और सोशल साइंस में आवश्यक नंबरों से कम नंबर मिले थे। इसके बाद उन्हें री एग्जाम देना पड़ा था और वो पास हो गए थे। स्कूल के मुताबिक प्रदीप मिश्रा के बेटे पिछले साल 8वीं के छात्र थे, अभी 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। आपके लिए पड़ताल की थी हमारे साथी अंशुल ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।